दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं हमारे लिवर डैमेज अगर होता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा सा हम हट के समझेंगे। यानी कि अर्ली स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं जिससे हम अपने लिवर को बचा सकें, तो उसके क्या क्या हमें सिम्टम्स मिलेंगे, क्या क्या हमें ऐसे लक्षण मिलेंगे जिससे हम अपने लिवर को बचा सकते हैं। देखिए, लिवर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गन है। ये हमारे मेटाबॉलाइज में, डाइजेस्ट सिस्टम में और काफ़ी सारी तरह के हॉर्मोन्स में रिलीज होने में, उनके साथ बॉन्ड होने, जो वाइल होता है उसके साथ में बॉन्ड होने के हार्मोन्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लिवर का फंक्शन कम हुआ तो हमारी बॉडी का आधा फंक्शन कम हो जाएगा और हमारी बॉडी विदाउट लिवर फंक्शंस के चलना मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम लिवर को कैसे बचाएं, क्योंकि ये लिवर ही हमारी बॉडी को आधा रन कराता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए कुछ केमिकल्स बनते हैं, वाइल बनता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टोर होती हैं। अगर किसी मरीज का लिवर डैमेज हो जाता है तो उस मरीज को आगे आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज होने के फुल चांसेस होते हैं। अगर किसी मरीज को लिवर डैमेज हो जाता है तो उस मरीज की आंतों में इन्फेक्शन या फिर उसको खाना डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसके अलावा जिन मरीजों का लिवर डैमेज होता चला जाता है उनको भूख कम लगेगी, वीकनेस, कमजोरी आएगी। जिन मरीजों का लिवर डैमेज हो जाता है उनको पीलिया जैसी शिकायत हमेशा बनी रहेगी। हर 2-4-6 महीने में उनको पीलिया की जो रिकरेंट कंडीशन होती है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन मरीजों का जो हार्ट है वो भी दिक्कत करेगा, हार्ट डैमेज होता चला जाएगा। इसके अलावा उनकी जो आंखें हैं वहां पर सूजन आएगी आंखों में। जब डायबिटीज बढ़ेगा तो आंखें डैमेज होती हैं, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा जब हम लिवर को सही तरीके से हेल्दी नहीं रख पाते तो न जाने कितने तरह की बीमारियां हमारे लिवर से संबंधित हमारे शरीर में आ जाती है। तो लिवर खराब होने के लक्षण जो है इसे ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला होता है रिकरेंट पीलिया होना। देखिए, जब किसी मरीज को बराबर लंबे समय से लंबी मात्रा में उस मरीज को पीलिया की कंडीशन होती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि हो सकता है हमारा लिवर खराब हो। लेकिन जब ये पीलिया बच्चों में होता है तो बच्चों में क्या होता है, कर्निक होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कर्निक। जो पीलिया जो वाइल था वो बच्चे की ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, बच्चे की दिमाग में जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस मरीज को, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो एडल्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में मरीज को सिम्टम्स क्या मिलेंगे, कंफ्यूजन है और कई बार मरीज क्या बोल रहा है उसे खुद नहीं पता होता है। तो इसे हम दिमागी पीलिया भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है कि मरीज को बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, भूख कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, उसके हाथ पैरों में सूजन आने लगेगी, पेट फूलना लगेगा, पेट में सूजन आने लगेगी, पेट में पानी भर जाएगा। इसे हम एसाइड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे मरीज होते हैं जिनके अंदर विटामिन के या कोगुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोगुलेशन फैक्टर में ये एक स्टेज बाय स्टेज चलता है जो कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोगुलेशन फैक्टर्स को बनाता है। जैसे विटामिन के हुआ 11, 10, 9। तो ये अलग अलग मैटर होते हैं, ये अलग अलग कोगुलेशन फैक्टर को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग निकल रही है, जैसे मान के चलिए किसी को ब्लीडिंग हो रही है और अगर वो विटामिन के या कोगुलेशन फैक्टर को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मरीज की ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। तो कभी भी याद रखें, जब लिवर की सर्जरी होती है या कोई बॉडी में सर्जरी होती है तो उससे पहले एक टेस्ट कराए जाते हैं कोगुलेशन फैक्टर के लिए कि लिवर हमारा हेल्दी है, सही काम कर रहा है, या कोगुलेशन फैक्टर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस टेस्ट का नाम होता है पीटी और एपीटीटी। तो ये जो दो टेस्ट होते हैं उसे सर्जरी से पहले कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जो और लक्षण है, जैसे कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको कंजुगेटेड जो बिलोरुबिन होता है वो बढ़ जाता है। तो कंजुगेटेड बिलोरुबिन बढ़ने की वजह से उनके स्किन पर लाल लाल चकत्ते होना, लाल लाल उनको दाने होना या खुजली होना, खुजली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुजली होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है अगर किसी का कंजुगेटेड बिलोरुबिन बढ़ता है तो। इसके अलावा उनका जो स्टूल पास आउट होता है वो क्ले कलर का हो जाता है। क्ले कलर का मतलब होता है मिट्टी कलर का। जब हम स्टूल करने जाते हैं तो आपने देखा होगा हल्का हल्का पीला पीला होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें बिलोरुबिन की मात्रा मिलके आ रही है। जब वो बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगा तो वो क्ले कलर का हो जाएगा, यानी मिट्टी कलर का हो जाएगा। पेशाब जो होगा वो डार्क कलर का हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा पीला पेशाब आएगा।
कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको सेवन करने से हमारा लिवर डैमेज होता है, और अगर वो दवाइयां हम लिवर डैमेज होने पर भी खाते हैं तो उसकी वजह से या तो वो दवाई ज्यादा काम करेगी या फिर कई बार वो दवाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है जब कोई मरीज ऐसी दवाई खा ले जो लिवर ऑलरेडी जिसका डैमेज है, और उसके बाद वो फिर से ऐसी दवाई खा ले जो लिवर को और ज़्यादा असर करेगी, या लिवर उसमें इन्वॉल्व होगा मेटाबोलाइज करने में या उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करने में। तो ऐसी सिचुएशन में भी उस मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर किसी मरीज का जो लिवर डैमेज है और उसको वाइल नहीं बन रहा है, अब स्वाभाविक है जब किसी का लिवर डैमेज होगा तो बाइल भी नहीं बनेगा। जब वाइल नहीं बनेगा तो उसकी जो फैट है, जो मरीज फैट खाएगा उसका जो डाइजेशन होगा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को भी आप ध्यान रखना चाहिए। मरीज को दस्त लग सकते हैं, मरीज को उल्टियां हो सकती है, मरीज को वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी जैसी इच्छा हो सकती है। तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं। देखिए लिवर, हालांकि लिवर बहुत जल्दी डैमेज नहीं होता है। हेपेटाइटिस होगा, उसके बाद में सिरोसिस ऑफ लिवर होगा, उसके बाद में ये जो छोटे छोटे नूडल्स होते हैं फाइब्रस के, वो कन्वर्ट होते हैं कैंसर में। तो ये लिवर एक लंबी प्रोसेस है डैमेज होने की। लेकिन जब हम कंटिन्यूसली वो चीज़ें लेते रहते हैं, जैसे अल्कोहल है या लिवर को खराब करने वाली दवाइयां हैं या अनहेल्दी डाइट है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा लिवर बहुत जल्दी डैमेज होता है और लिवर बहुत जल्दी खराब होने लगता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये 4-5 ऐसे लक्षण हैं जो लिवर खराब होने के होते हैं, जो हमने समझा। सबसे पहला हमने समझा पीलिया का बार बार बढ़ना, उसकी वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे कि कमजोरी है और उस मरीज को सही तरीके से भूख न लगना, ठीक है, वेट लॉस हो जाना, वजन भी कम हो जाता है मरीज का। उसके बाद में अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो उस मरीज को बुखार भी आ सकता है, और हेपेटाइटिस अगर पेशेंट नहीं ध्यान देगा तो उसके बाद में वो सिरोटिक कंडीशन में जाएगा, सिरोसिस हो सकता है। सिरोसिस के वजह से उस मरीज को पेट में पानी भर सकता है, सूजन आ सकती है हाथ पैरों में, हार्ट में पानी भर सकता है, पेट में पानी भर सकता है। इसके अलावा अगर मरीज ध्यान नहीं देगा तो प्रोटीन की कमी होगी, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली मसल्स के लिए। लेकिन किडनी में या लिवर अगर इनको दोनों को डिस्टर्ब करता है, यानी स्पेशली प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से सूजन बढ़ती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। दूसरा, कुछ ऐसे हार्मोन्स लिवर निकालता है, ऐसे हार्मोन्स बनाता है, जैसे वाइल है तो वाइल थायराइड या पैराथायराइड हार्मोन के साथ में वाइंड होके जाएगा। जब ये वाइल नहीं जाएगा तो क्या करेगा कि हार्मोन्स लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हमने जाना लिवर की खराब होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। और अगर बात करें दर्द के बारे में, तो देखिए आपकी तिल्ली जो होती है वो भी बढ़ सकती है, वहां दर्द हो सकता है, आपको लिवर की साइड में दर्द हो सकता है, पेट में अगर पानी भरेगा तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करें कैसे इसे हेल्दी रखें, तो बहुत सिंपल है। डाइट में चेंजेस करने होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल हमें लेनी होगी। अगर हम अल्कोहल का सेवन करते तो अल्कोहल बंद करना होगा। ये सारी चीजें बंद करने के बाद में आप अपने लिवर को बचा सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में है तो। लिवर को बचाने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल करें, अल्कोहल का सेवन कम करें, जिससे आप अपने लिवर को बचा सकते हैं, और जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टर से मिलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।